तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है? चलो शुरू करते हैं आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट। आज डेट है 18 जुलाई 2020। पहला सवाल देखिएगा। हु इज द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमिटी formed by the government of India to review the restrictions placed on 4G इंटरनेट कनेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, आंसर देख लो, फिर कहानी इसकी देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहां पे। आंसर है अजय कुमार भल्ला। कौन है अजय कुमार भल्ला जी? फोटो देख लीजिए। होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एक्चुअली 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया था कि एक कमिटी बननी चाहिए जो कि ये देखे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो 4G इंटरनेट, जो फास्ट इंटरनेट है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या वो वैलिड है? खासकर कोविड 19 के समय जब एक पूरा पैंडेमिक फैला हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगा था कि सरकार ने ऐसी कमिटी नहीं बनाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने को बोला था। उस पर सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कमिटी बनी थी, किसके अंडर बनी थी? अजय कुमार भल्ला जो होम सेक्रेटरी, उनके अंडर। और 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। पर डिसीजन डिफर इसलिए करा गया क्योंकि अभी कंटिन्यूस वहां पे कुछ टेररिस्ट अटैक चलते जा रहे हैं, हालत अभी भी सही नहीं है। इस कारण से अभी इंटरनेट के डिसीजन को डिले करा गया। ठीक है। और यह भी सरकार ने बोला कि अभी और जम्मू कश्मीर से इनपुट बुलाया जा रहा है, क्योंकि 2 महीने बाद इस कमेटी की मीटिंग होगी इस डिसीजन पे दोबारा सोचने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। तो सरकार ने बोला कि नहीं, मीटिंग्स हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। एंड चेयरमैन कौन है? अजय कुमार भल्ला जी, होम सेक्रेटरी। तो ये पूरी बैकग्राउंड अभी बन रही है, आगे देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एसडीजी जो होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसमें टारगेट क्या है एमएमआर के लिए? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और ये टारगेट यूनाइटेड नेशन सेट कर रहा है। ठीक है। और ये 2030 तक पूरे करने हैं। 2 सवाल इसके बारे में, दोनों देखिए, फिर हम आर्टिकल पे चलते हैं, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो एमएमआर क्या होता है वो सारी कहानियां बताऊंगा अभी आपको। पहला आंसर देख लीजिए, 70 इज द आंसर। ठीक है। सो एसडीजी जो सेट करा गया है 2030 तक, जिसको अचीव करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है। और एक किसकी डेथ की बात हो रही है? मैटरनल, मदर की डेथ की बात हो रही है। ठीक है। वरना इन्फेंट, बच्चों के इसमें इन्फेंट की बात होती है, यहां पे मदर की बात हो रही है, पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है। अब एक और सवाल, फिर मैं डिटेल में कहानी बताता हूं आपको। हाउ मेनी स्टेट्स हैव ऑलरेडी अचीव्ड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट? आंसर है 5 स्टेट पहले अचीव कर चुके हैं, ये 70 का जो बेंचमार्क मैंने बताया था आपको। ठीक है। अब दोनों खबरों का डिटेल पहले समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है। डेटा भी आया है, ये देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से खबर है। सो अब यहां पे पहले आप ये ध्यान दीजिए, कहां गया, हाँ ये रहा, डिक्रीज हुआ है। अब डेटा पहले देख लीजिए, उससे पहले डेफिनेशन कहां गई? इसमें शायद लिखी नहीं, वैसे मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। ठीक है, आई थिंक इसमें दिया नहीं हुआ है, या दिया हुआ है, कहां गया, हाँ ये दिया हुआ ना, ये मैं बता रहा था आपको। पर लाख लाइव बर्थ में, लाख मतलब 5 जीरो लगते हैं, उसमें 70 टारगेट होता है। देखिए यहां पे 2 टारगेट होते हैं। एक टारगेट वो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाले टारगेट होते हैं, जो 70 है। एमएमआर का टारगेट 70 है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पर एक और टारगेट हमारी कंट्री का भी, जिसको बोलते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट, वो 100 का है, और वो 2020 तक पाना है। तो एसडीजी टारगेट 2030 तक पाने हैं, और एनएचपी टारगेट 2020 तक पाने हैं, वो 70 है या 100। ठीक है। अब देखिएगा डेटा क्या आया है। पहले पुराना देख लो आप, 2011 और 13 का डेटा 167 था। ठीक है। अब उसके बाद कम होते हुए हम कहां भी स्टैंड कर रहे हैं वो देख लीजिए, इधर है लेटेस्ट डेटा, ये देखो, 2015 और 17 का डेटा 122 था। अभी डेटा आया है 2016 और 18 का, इस ड्यूरेशन का, वो है 113। 9 पॉइंट्स कम हुआ है। ठीक है। सो 2015 से 17 का 122 था, अब 2018 मतलब 2016 और 18 का डेटा कितना है? 113। 9 पॉइंट्स कम हुआ है, ये लेटेस्ट डेटा है। अब यहां पे सवाल ये बनता है कि हाउ मेनी, ये देखिए, विच हाउ मेनी स्टेट्स हैव अचीव्ड द एसडीजी टारगेट? ऐसे 5, पहले 3 थे, अब 5 हो चुके हैं स्टेट्स। कौन से? नंबर देख लो, केरला लोएस्ट 43, महाराष्ट्र 46, तमिलनाडु 60, तेलंगाना 63 और आंध्र प्रदेश 65, सबके 70 से कम। ठीक है। और एनएचपी के जो टारगेट है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट, जहां पे लिमिट 100 है, वो स्टेट कौन से हैं? ऐसे 11 स्टेट्स हैं। 5 तो ये वाले हो गए, उसके अलावा 6 और कौन से हैं? झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। ठीक है, ये बात हो जाती है। बाकी 100 से 150 तक 3 स्टेट्स का डेटा है, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, और 5 स्टेट ऐसे हैं जो 150 के ऊपर है।
यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। तो पूरा कैटेगराइजेशन यहाँ पे डेटा कैसे दिया है, दोनों टारगेट दिए हैं, दोनों क्लासिफिकेशन दिया है, एनएचपी वाले टारगेट भी और एसडीजी भी। तो दोनों तरह के टारगेट एक ही आर्टिकल में मिलना बहुत मुश्किल होता है विद द कंप्लीट क्लासिफिकेशन। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 17 जुलाई का है, देखिएगा। डिटेल तो मैंने बता दिया, पर आप एक बार देखना, बहुत यूजफुल है। कहीं पे कोट भी कर सकते हैं इसको आप, ऐसे वगैरह में और उन सब चीजों में, और इसके अलावा क्वेश्चन भी इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी, जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया था दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन टू लुक इनटू द फेब्रुअरी राइट्स जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए थे? आंसर देख लीजिए। आंसर है मिस्टर एम आर शमशाद। ये एडवोकेट इन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के, फोटो देख लीजिए। ठीक है, फाइंडिंग ये निकल के आई है इस कमिटी से कि जो ट्रेंड था इन राइट्स का, वो कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस, जो राइट स्पॉन्टेनियस होता है वैसा नहीं था, एक डायरेक्शन टाइप दिख रहा था, यहां पे एक पैटर्न दिख रहा था। एक तो ये चीज, दूसरा पुलिस के रोल पे भी इन्होंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं कि जो भी उनका जो मतलब जो बेसिकली रोल ऑफ पुलिस, उस पर कुछ डाउट्स रेज करे गए हैं इस कमेटी द्वारा। बाकी पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पर मेन एक दो फैक्ट ये होंगे इसके। उतने डिटेल नहीं पूछेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, बट शायद चेयरमैन का नाम पूछ लें, एम आर शमशाद। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन? इंपॉर्टेंट रीजन से सवाल आया है। आंसर देख लो पहले, नरेंद्र कुमार जैन। फोटो देख लीजिए, ये वेबसाइट से मैं लाया हूं, जो मध्य प्रदेश की वो वेबसाइट है। नरेंद्र कुमार जैन चेयरपर्सन है। अब देखिएगा, अब जानते हैं कि गुना में एक बहुत अनफॉर्चुनेट केस हुआ था, जहां पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो पुलिस कर रही थी, उसमें जो दलित कपल्स हैं जिनको वहां से हटाया जा रहा था, उन्होंने इंसेक्टिसाइड कंज्यूम किया था। इट वॉज अ ट्रेजिक इवेंट जो उस समय हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। उसी का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए, मतलब अपने आप से उसको नोटिस करते हुए, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन ने एक नोटिस जारी किया है, जिसको सरकार को जवाब देना है 3 हफ्तों में, 3 वीक्स में। नोटिस जारी किया है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं ग्वालियर, उसके बाद एसपी जो हैं गुना के, और कलेक्टर जो है गुना। तो कलेक्टर गुना, एसपी गुना और आईजीपी ग्वालियर, इन तीनों को जारी करा गया है, 3 हफ्तों में जवाब देना है। ठीक, तो इस इशू को देखते हैं कैसे बढ़ता है। बट नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमीशन, क्योंकि एमपी में हुआ है ये चीज, गुना एमपी में है, तो इसलिए ये नाम आ सकता है, नरेंद्र कुमार जी चेयरमैन है। ठीक है, एमपी एचआरसी। क्वेश्चन नंबर 6, एक और कोविड 19 का वैक्सीन कैंडिडेट है जिसका ट्रायल अब शुरू होने वाला है। नाम देख लीजिए, जाइकोव डी, ZYCOV-D। इट हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय विच कंपनी, आपको बताना है। तो एक और वैक्सीन कैंडिडेट, इसका बेसिकली पहले आंसर देखो फिर मैं बताता हूं। जाइडस कैडिला कंपनी ने बना है विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी। तो कोलैबोरेशन में काम हुआ है, और इसका फेज 1 एंड फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल अब शुरू होने वाला है, ताकि इसका जो भी परफॉर्मेंस उसको चेक करा जा सके, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, एफिकेसी, सब कुछ चेक करा जा सके। ठीक है, तो फेज 1 एंड फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल से शुरू होने वाला है। जाइकोव डी, जाइडस कैडिला, विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा ये मुझे स्टेप लगा। विच स्टेट गवर्नमेंट मे गिव, मतलब वो सोच रहे हैं इसको देने के बारे में, मे गिव स्पेशल प्रेफरेंस टू प्लाज्मा डोनर्स इन जॉब्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स एज अ जेस्चर फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। तो आप जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं, अगर वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं, तो जो लोग कोविड-19 से सफर कर रहे हैं उनकी रिकवरी में हेल्प मिलती है। पर इसको और इंकरेज करने के लिए असम गवर्नमेंट ऐसा कर रही है कि जब प्लाज्मा डोनेट करेंगे, अगर आप कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट से आपको प्रायोरिटी प्रेफरेंस मिलेगी, जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। ये भी बात चल रही है कि इंटरव्यूज वगैरह में 2 मार्क एक्स्ट्रा दिए जाए। तो ये सब बातें अभी चल रही हैं, बट अच्छा स्टेप होगा इस स्टेप को इंकरेज करने के लिए, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। ठीक है, अब डिसीजन फाइनली क्या होता है देखेंगे उसको। असम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फरजाद बी गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट किस कंट्री में? ईरान इज द आंसर। अपडेट सुनो ध्यान से। आप जानते हैं कि चाबहार पोर्ट से जाहिदान तक जो रेलवे लाइन बननी थी, वो इंडिया ईरान मिलकर बनाने वाले थे, पर कुछ दिन पहले ईरान ने बोला कि इंडिया की तरफ से बहुत डिले है, इसलिए हम इसको अकेले ही बनाएंगे। उस पर इंडिया ने ऑफिशियल जवाब दिया है कि इंडिया की तरफ से फिजिबिलिटी स्टडी और साइट एक्सप्लोरेशन पूरा हो चुका था, और दिसंबर 2019 में ईरान को अपॉइंट करना था एक नॉमिनी, जो कि टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जो पेंडिंग काम है पूरा कर सके। पर दैट डिसीजन इज स्टिल अवेटेड, मतलब जो ईरान को नॉमिनी अपॉइंट करना था, नॉमिनी एजेंट या जो भी वो अपॉइंट करते हैं, वो अभी तक पेंडिंग है। तो इंडिया ने बोला कि हमारी तरफ से काम पूरा चल रहा है, पेंडेंसी उनकी तरफ से आ रही है। पर उसके बीच में एक और खबर आ रही है कि फरजाद बी गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में
जो हमारी कंपनी है ओएनजीसी, उसकी जो फॉरेन आर्म है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वो भी इस प्रोजेक्ट से हट गई है। तो ओवीएल इज नो मोर अ पार्ट ऑफ फरजाद बी गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, वहां से हट गई है अभी। तो मतलब काम सही नहीं चल रहा है, मतलब इन द सेंस कि हमारे ईरान के तो रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं शुरुआत से। अब दो केस ऐसे हो जाना, दो प्रोजेक्ट से इंडिया का पीछे हटना, एक कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से आना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोलैबोरेशन ही अच्छे रिश्तों की पहचान होती है। तो दोनों काफी मेजर डेवलपमेंट है, एंड आई होप विद मेच्योरिटी बोथ द कंट्रीज इसको बिगड़ने ना दे यार, वरना ना, क्योंकि ईरान एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा। यार फैक्ट आपके सामने, डेवलपमेंट को आगे देखते रहेंगे क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, विच एयरलाइन कंपनी हैज गिवन, एक ऑप्शन दिया एम्प्लॉइज को, लीव विदाउट पे ऑप्शन ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस फॉर अप टू 5 years। आंसर है एयर इंडिया ने ऑप्शन दिया है कि आप लीव विदाउट पे पे रहिए वॉलेंट्री बेसिस पर 5 साल के लिए। पर कई लोग इस डिसीजन को बिल्कुल नेगेटिव बता रहे हैं, इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करने से क्या होगा ना कि वो अनएम्प्लॉयड तो माने नहीं जाएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर बढ़ेगा नहीं, पर इंसान तो परेशान हो गया, उसकी तो जॉब एक तरह से चली गई ना। 5 साल बिना पे कैसे रह सकता है इंसान, ठीक है। काफी रिएक्शंस आ रहे हैं इस बात पे। बाकी कंपनी का भी हालत देखेंगे तो देखिए, इस समय कोविड-19 से हर कंपनी भी परेशान है, तो ऐसा नहीं कि हम कंपनी को ही पूरा ब्लेम कर दें, परेशान तो वो भी है ना। लॉकडाउन ऑब्वियसली अनलॉक शुरू हुआ है, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस रिदम से चालू नहीं हुई, तो देर इज सफरिंग। क्या हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अनलेस अर्जेंट ना हो? नहीं ना। तो इस कारण से कंपनी भी सफर कर रही है, इकोनॉमी भी सफर कर रही है, सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान है। थोड़ा कोलैबोरेशन सही रहेगा, किसी एक एंटिटी को तो ब्लेम नहीं करा सकते मेरे हिसाब से। खैर, एयर इंडिया इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक फैक्चुअल सवाल बट वेरी इंपॉर्टेंट। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो सेटअप करने वाला है चेंज मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। पर्पस क्या होगा? पर्पस ये होगा, फॉर क्रिटिकल इंट्रोस्पेक्शन सजेस्टिंग एक्शन प्लान ऑन वर्क पॉलिसी, ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस इश्यूज एक्सेट्रा। आंसर देख लो इसका, फिर बताता हूं। सीपीडब्ल्यूडी बेसिकली सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक इंटरनल असेसमेंट डिपार्टमेंट बनाने वाले, जिसका नाम यहां पे दिया हुआ है। ये एक तरह से पॉलिसी मेकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज, डिसीजन मेकिंग, ई गवर्नेंस, इन सब इश्यूज पे एक सेल्फ या इंटरनल असेसमेंट करेगा और बेटर ग्रोथ, ठीक है। तो एक फैक्चुअल तरह का सवाल है, बट आंसर है सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर चीजें पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो लाइक कर देना, फीडबैक कमेंट कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बगल में बेल का निशान है उसको भी दबा दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन या कोई वीडियो मिस नहीं होगा आपसे, आपको एकदम से इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे मिल जाएगी। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।